अब हम लोग का सेकेंड फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या करते हैं कि जो y इज इक्वल टू होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, लेकिन डालते हैं x डालते हैं तो क्या निकाल के देता है, मतलब अगर आप इनपुट में x डालिएगा ना तो वो x ही निकाल के दे देता है ना। अगर आप x डाले हैं तो x ही निकाल के दे दिया है ना। अगर आप x इनपुट में 1 डाले तो y क्या दे दिया, 1 ही दे दिया। अगर आप इनपुट में 2 डालें तो y कितना दे दिया, 2 ही दे दिया। मतलब जो आप डाल रहे हैं ना वही निकाल के दे रहा है। जो आपका इनपुट है ना वही आपका क्या है, आउटपुट भी है। तो अगर ऐसा फंक्शन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से ऐसे ही एक बार बॉक्स बना लेते हैं। ये हम बॉक्स बना लेते तो समझ में आता है। ये हमने पहले ऐसे बॉक्स बना लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x लिख रहे हैं और यहाँ पे हम y लिख रहे हैं। अगर x 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, अगर हम 0 डाले हैं तो y कितना निकल के आएगा, 0। अगर आप x के जगह पे 1 डाले हैं तो अब भी कितना y का वैल्यू आएगा, 1। अगर आप x के जगह पे -1 डाले हैं तब भी y का वैल्यू कितना आएगा, -1। मतलब जो चीज आप डाल रहे हैं ना वही निकाल के दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे x है, फंक्शन में x डाला गया, इस फंक्शन के अंदर x डाला गया तो निकाल करके एफ ऑफ एक्स क्या निकाल के दिया, x ही निकाल के दिया है ना। मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, वही y है। अब इसका ग्राफ अगर हम बना के देखें, इसका ग्राफ जब हम बना के देखें, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x प्राइम है, ये हमारा y प्राइम है। तो अगर हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, मतलब कि अगर x 0 है तो y भी 0 है इस पॉइंट से, अगर x 0 है तो हमारा y भी 0 है, अगर x 1 है तो हमारा y भी 1 है तो कुछ यहाँ पे आएगा, और अगर x -1 है तो y भी मेरा -1 है, कुछ ऐसा। तो जो ग्राफ बन के आए कुछ ऐसा एक बन के आएगा है ना, कुछ हमारा ऐसा बन के आएगा। यहाँ पे x पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसा बन के आएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है तो क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था और आइडेंटिटी फंक्शन का भी ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ, जब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते थे तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना। इसमें आप देखेंगे ये y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब जितना x है, मतलब कि यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 1 है तो ये भी 1 है ना। मतलब जितना आप x में जितना वैल्यू डाले हैं उतना ही y निकल के आया है, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है ना। तो अगर हम देखें तो ये एंगल अगर हम आपसे पूछे तो कितना हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ये एंगल हमको निकल के कितना डिग्री आया, 45 डिग्री निकल के आया है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या जो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करता हुआ जाता है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितना इंक्लाइंड होता है, 45 डिग्री के साथ इंक्लाइंड होता है ना। तो ये हमको सीखने को मिला कहाँ से, आइडेंटिटी फंक्शन से। तो आइडेंटिटी फंक्शन को एक बार लिख देते हैं हम लोग कि आइडेंटिटी फंक्शन है ना। आइडेंटिटी फंक्शन हम लोगों ने दो बात सीखा, क्या सीखा कि पहला कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ जो होगा इसका है ना, इट्स ग्राफ, ऐसे कर लेते, इट्स ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग थ्रू कहाँ से पास करता है, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करता है, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन and makes an angle, and makes an angle 45 degree with the positive direction of x axis है ना। और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है,
45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलता है। आपसे पूछा जा सकता है इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन अभी जस्ट बताया गया है कि जो x का वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं डोमेन, और जो y का वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग रेंज। तो आपको ये चेक करना है कि इसके इनपुट में क्या क्या डाला जा सकता है। तो अगर आप देखें तो देख रहे हैं कि ये इधर बढ़ते जा रहा है, मतलब x में आप कुछ भी ये भी x भी बढ़ते चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, मतलब आज आप इनपुट डाल रहे होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, तो समझ में आ ही रहा था। 1 है तो 1 मिल रहा है, 2 है तो 2 मिल रहा है, 3 है तो 3 मिल रहा है। तो अगर हम x में इधर बढ़ाते चल जाएंगे तो y में भी बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं ग्राफ ऊपर हमेशा जा रहा है। x में घटाते जाएंगे वैल्यू तो देखेंगे वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, बताओ घटते जा रहा है ना। इसका मतलब कि इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा बताओ, रियल नंबर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हमने क्या सीखा, आइडेंटिटी फंक्शन में हमने ये सीखा कि आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम इनपुट जैसा डालेंगे वैसा ही क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, है ना। और उस केस में हमने ये सीखा कि जो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, पास करेगा ओरिजिन से, पास करेगा ओरिजिन से, और वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और उसी आइडेंटिटी फंक्शन का जो रेंज होता है वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है ना। तो इसको जल्दी से आप क्या करिए, नोट कीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन, लेकिन उससे पहले अगर मेरे वीडियोस पसंद आपको आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट भी लिखिए, है ना, मतलब कि जो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, उसको भी लिखिए। और कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वहाँ पे कमेंट में डालिए, ठीक है, जिससे कि हम उस चीज़ का आंसर हम आपको बता पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, खास करके अपने दोस्तों को, कि देखिए आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ऑफकोर्स जो आपके दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। आप पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेगा तो जा कर के हमारा देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा सकारात्मक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव लेकर के इस चीज़ को और इस वीडियो को क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में जैसे क्या कहा गया है, इस मॉडुलस फंक्शन, इसका एक और नाम होता है वो भी आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन, है ना, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो दो तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो फिर से y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं मॉड x, यही हमारा, है ना, कि अगर आप x डालेंगे तो y क्या निकाल के देगा आपको, मॉड x निकाल के देगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉड x, है ना, इसको हम पढ़ते हैं मॉड x। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में क्या है कि अगर आप फंक्शन में x डालिएगा तो आपको y क्या निकाल के देगा, मॉड x, है ना। और मॉड का काम क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर को क्या बना के देना, पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर को क्या बना के देना, पॉजिटिव, और जीरो को क्या बना के देना, जीरो, ठीक है। ये मॉडुलस का काम है ना। मतलब मॉडुलस जो होगा हमेशा कैसा वैल्यू देगा, हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू देगा, है ना। नॉन निगेटिव मतलब कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा या फिर जीरो देगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि जीरो पे मॉडुलस का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए केवल पॉजिटिव बोलना गलत हो जाता है ना। तो जो मॉडुलस फंक्शन है हमेशा अपना वैल्यू कैसा देगा, नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। दूसरा चीज ये कि अगर हम क्योंकि कोई हो सकते हैं नए भी होंगे,
तो एक बार जस्ट एग्जांपल के लिए बता दें कि अगर आपसे कोई पूछे कि -2 का मॉडुलस कितना होगा, तो अभी हमने जस्ट कहा कि जो मॉडुलस का काम क्या होता है कि निगेटिव नंबर को क्या बना करके देना, पॉजिटिव। तो इस -2 के पहले देखें तो 2 वर्टिकल लाइन डाला गया। इसका मतलब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए -2 का मॉड कितना है ना, हमसे ये पूछा गया है। तो जब भी हमें पता है कि -2 का मॉड पूछा जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि -3 का मॉड कितना है तो क्या कहेंगे, 3 कह देंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि -4 का मॉड कितना है तो क्या कहेंगे, 4 कह देंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि -2.387 का मॉड बताइए तो भी क्या लिखेंगे, 2.387। मतलब सिंपल सा अगर चीज कहा जाए तो निगेटिव को हटा देना है, वहाँ पॉजिटिव कर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का मॉड कितना है तो 5 ही लिख देंगे। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि पॉजिटिव देखते ही क्या लगा दें, वहाँ पे निगेटिव लगा दें, तो सारा सत्यानाश कर लीजिएगा आप, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मॉडुलस में केवल पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देंगे, निगेटिव को केवल पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, y = f of x = mod x, ओके। अब इसका डिफिनीशन तो यही इतना ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम क्या करके देखते हैं, ब्रेक करके देखते हैं ना। थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो जल्दी से ये एग्जाम्पल अपने कॉपी पे आप लिख लीजिए। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। तो ब्रेक करके अगर हम देखें तो इसमें कहा गया ये है कि ये हमने कुछ ऐसा लिखा है ना। तो mod x, अगर अभी जस्ट बताया गया है कि अगर मान लो बता दिया जाता पहले से कि x 0 से बड़ा है ना। अगर पहले से बता दिया जाता कि x जो आप डाल रहे हैं, अगर आप यहाँ जो x आप डाल रहे हैं, अगर ये पहले से बता दिया जाता कि पॉजिटिव है, तो mod x क्या मिलेगा, तो mod x जो होगा वो x ही आ जाएगा उस केस में, है ना। जैसे अगर x के जगह पर 3 डाल रहे हैं तो उस टाइम पे mod 3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, है ना। अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब mod x x मिल जाएगा उस केस में, है ना। क्योंकि यहाँ पे आ गया f of x का मतलब mod x है ना। मतलब कि आप डालेंगे कहाँ पे, यही ना डालेंगे, यही ना x है आपका, यही तो इनपुट है, ये आपका इनपुट है। और ये जो mod डाल करके दिया गया है, ये आपको क्या देगा, ये आपको आउटपुट देगा, ये आपका क्या है, आउटपुट है ना। तो यहाँ पे इनपुट हो गया, जो आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं कि ये हमारा लिए इनपुट का काम कर रहा है। और ये जो f of x हमको निकाल के दिया है, ये पूरा mod x, ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ये पूरा हमको किसका काम कर रहा है, ये पूरा हमें काम कर रहा है आउटपुट का, है ना। यही समझ रहे हैं हम बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x में के जगह पे अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, अगर हम x पॉजिटिव डालते हैं तो mod x क्या देगा, x ही दे देगा, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव डाले हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, x ही मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि x <0 होता, अगर x <0 होता, मतलब आप इनपुट में क्या डाल रहे हैं, इनपुट में आप निगेटिव नंबर डाल रहे हैं ना। इनपुट में आप निगेटिव नंबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनपुट में जब हम निगेटिव नंबर डालेंगे तो वो निगेटिव नंबर को क्या बना के दिया जाएगा, पॉजिटिव, है ना, उसको पॉजिटिव बना करके दिया जाएगा। तो अगर x <0 है, अगर x <0 है तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, -x, है ना। उस केस में हमारा मिलेगा -x। अब कोई देखते ही इसको माइनस को पूछेंगे, अगर हम कोई से पूछे कि ये -x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, तो वो बोलने लगेंगे कि ये निगेटिव नंबर है ना। क्योंकि वो जैसे हम ये पूछे -x कैसा नंबर है, तो वो माइनस इस चीज को देखते ही वो चिल्लाने लगते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर एक निगेटिव नंबर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नंबर पूरा निगेटिव नहीं है। जैसे कि जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए -x कैसा नंबर है, तो आप हमेशा पूछिए किस x के बारे में पूछिए कि ये x कैसा है। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये x का वैल्यू अगर 2 ले लिया जाता है तो ये -2 निकाल के देगा। लेकिन अगर इसी x का वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं तो -2 क्या निकाल के देता है, 2 निकाल के देता है। इसका मतलब कि -x के बारे में पूछा जाए कि -x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है x पे कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये x पॉजिटिव है तो -x कैसा नंबर मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ये x निगेटिव है तो माइनस, तो वो कैसा मिलेगा, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
जैसे इस केस में अगर हम x माइनस टू लिए तो वो माइनस माइनस प्लस बना के 2 बना दिया है ना। तो माइनस एक्स ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है ना, ये डिपेंड करता है कि x क्या है। अगर x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स निगेटिव है, और अगर x निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पूछे कि ये माइनस एक्स कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव नंबर है। और जब हम नेगेटिव नंबर में कोई माइनस से मल्टीप्लाई किए तो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है और ये दे भी रहा है, ये बात बिल्कुल सही भी है यहाँ पे। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप x का वैल्यू 0 लेंगे तो मॉड x क्या लेगा, 0 देगा, है ना। तो ये मॉड x जो है इस तरीके से ब्रेक करता है ना। मॉड x इस तरीके से ब्रेक करेगा कि अगर आप x पॉजिटिव लेंगे तो y आपको डायरेक्ट x देगा, मतलब मॉड x x होगा, क्योंकि y का मतलब ही मॉड x है ना, y का मतलब ही मॉड x है। और अगर x लेस देन 0 लेंगे तो y आपको माइनस एक्स देगा, और अगर आपको x 0 डालेंगे तो y कितना देगा, 0 देगा। तो ये डेफिनेशन किसका हो गया, मॉडुलस फंक्शन का हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। ओके, तो ग्राफ देखिएगा, तो हम इसी के हेल्प से क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिएगा, तो ग्राफ में करने के लिए ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया क्या, एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ये हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, और ये हमारे पास वाई प्राइम है। तो ये क्या कहा गया है कि एक्स, अगर मतलब हमें ग्राफ किसका किसका बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स का, है ना। हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स का। ऐसे तो हमें ग्राफ बनाना है मॉडुलस फंक्शन का, लेकिन ये जो मॉड एक्स है ना, ये मॉड एक्स क्या कर दिया है, अपने आप को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। ये मॉड एक्स जो है अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कहा कि भैया मॉड एक्स हम एक्स हो जाएंगे जब तुम x 0 से बड़ा डालोगे। कहा भैया मॉड एक्स हम बन जाएंगे माइनस एक्स जब तुम हमको निगेटिव डालोगे। और कहा कि अरे जब हम 0 डालेंगे तो मॉड 0 हम 0 दे देंगे। तो ये हम इसके हिसाब से हम पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स का, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनता है। y इक्वल टू एक्स मतलब y का मतलब f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब ये तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है जो कि अभी हम लोग सीखे थे, है ना। ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन हमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ चाहिए, लेकिन आपको पता ही है कि मॉड एक्स कब मिलता है, मतलब y x कब मिलेगा, जब उस x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा किधर होता है, 0 से बड़ा इधर होगा, ये हमारे लिए 0 है। 0 से बड़ा इधर होगा या इधर होगा, तो आपको पता है 0 से बड़ा तो इधर होगा, है ना। हमें ये वाला पोर्शन का ग्राफ नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, हम मिटा देंगे। और वो भी हमको 0 से बड़ा चाहिए, मतलब हमें 0 वाला भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पे ओपन सर्किल कर लेंगे, ये हम ये शामिल नहीं है ना। तो हमें 0 से बड़ा वाला चाहिए, तो वो यहाँ पे हम लिख लिए। तो हमें सिर्फ इतना ग्राफ चाहिए, ठीक है। दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे ना, तो कुछ ऐसे करके ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसे करके ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ हमारे पास ग्राफ ऐसे बनेगा। वो कैसे बनाएंगे, तो आप बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स बना करके देखिए, यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे बॉक्स बनाए, ये x है, ये y है। अगर हम देखें कि अगर हम x के जगह पे 0 डाले, x के जगह पे 0 डाले तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x के जगह 0 डालेंगे तो ये 0 मिल जाएगा। x के जगह पे -2 डालेंगे, तो x के जगह पे -2 डालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू -2। हम आइडेंटिटी फंक्शन का नहीं बना रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू -x के लिए भी, है ना। हम इसका ग्राफ बनाएंगे और उसमें से ये पोर्शन हम ले लेंगे, ठीक है ना, x लेस देन 0। लेकिन अभी हम पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम x के जगह पे -2 डालेंगे तो y के जगह पे 2 होगा। अगर x के जगह पे 3 डालेंगे या x के जगह पे हम 1 डालेंगे तो y के जगह पे -1 मिलेगा। और x के जगह पे अगर हम 2 डालेंगे तो y के जगह पे -2 मिलेगा। तो अगर हम देखें ध्यान से तो 0 0 यहाँ पे मिल रहा है, x के जगह पे -2 तो y के जगह पे 2 यहाँ मिल जाएगा, है ना कहीं यहाँ पे मिल रहा होगा। x के जगह पे 1 डालेंगे तो y के जगह -1 यहाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर आपको समझ में आ रहा कि ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना तो है, लेकिन हमें पूरा y इक्वल टू -x का पूरा ग्राफ नहीं लेना है।
हमें कौन सा रीजन लेना है, जो केवल x लेस देन 0 है। तो केवल x लेस देन 0 वाला लेना है, राइट साइड वाला हटा देना है, तो ये भी हट जाएगा। और ऑफकोर्स 0 0 शामिल नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि इसने कहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए, इसने कहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा कि यही mod x का वैल्यू 0 भी हो जाता है जब x 0 है, मतलब x 0 है तो y भी 0 है, x भी 0 है y भी 0 है। इसका मतलब कौन सा पॉइंट है, वो ओरिजिन है, तो हम इसको रंग देंगे। मतलब ये वाला एक हमारे पास ग्राफ हो गया, मतलब ये एक कुछ ऐसा जो V शेप का जो ग्राफ बनता है, वो V शेप टाइप का ग्राफ बन रहा है किसका, मॉडुलस फंक्शन का। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो V शेप का होता है, और वो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। कितने ब्रांच हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ब्रांच है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इस ब्रांच का भी इक्वेशन याद रख सकते हैं, इस वाले ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होता है, और इस वाले ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। अब पूछा जा सकता है कि इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या है, डोमेन किसको कहते हैं बता चुके थे, जो x का वैल्यू होता है, जो इनपुट आप डाल सकते हैं, है ना, डाल सकते हैं। मतलब आपको आराम से देखना है तो ग्राफ से देख सकते हैं कौन कौन सा x आप इजीली डाल सकते हैं। तो देखिए ग्राफ से ये भी फायदा हो जाता है कि आप डोमेन बता सकते हैं, आप फंक्शन का रेंज बता सकते हैं, है ना। आपको ये सब इतना इसका फायदेमंद है, इसका इतना फायदा होता है इससे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पूरा देखिए ना, यहाँ पूरा ऐसे करके जा रहा है ना, ये पूरा जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा कैप्चर कर रहा है बेचारा ये। इसका मतलब इसका जो डोमेन है पूरा का पूरा क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। आप कुछ भी x डाल दीजिए ना, कुछ भी x डाल दीजिए भाई, ये तैयार है देने के लिए, ये तैयार है देने के लिए। तुम 2 लाख डाल दोगे तो मॉड दे देगा कि हम 2 लाख होंगे, है ना। कुछ भी तुम डाल दो, इसका रेंज तुम बताओ, इसका तुम रेंज देखो, तो रेंज कहाँ देखते हैं, y एक्सिस पे, कि y में कितना कवर कर रहा है। तो y में देखें तो देखें 0 के नीचे ग्राफ ही नहीं है, मतलब 0 के नीचे ग्राफ ही नहीं है, इसका मतलब कि उधर ग्राफ नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा x डाले होंगे हम, तो अगर कोई x डाले हैं लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y का कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आ रहा है। इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो है एकदम ऊपर है ना, ऑरिजिन से ऊपर ही ग्राफ है। तो 0 से ऊपर जो उतना भी पॉइंट होगा, ये सब जितने भी पॉइंट्स है ये सब रेंज में आ जाएगा, सारे रेंज में है ना, सारे रेंज में है। तो इसका मतलब 0 से लेकर कहाँ तक डाल सकते हैं आप, इन्फिनिटी तक। तो ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक भाई 0 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि क्या ऐसा कोई x है जिस पर आउटपुट 0 आता है, तो बोलते हैं बिल्कुल आता है, 0 पे ही तो 0 आता है। देखिए तक क्लोज सर्किल लगाया गया है, ये हमारे पास क्या हो गया, 0 पे क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन में हम क्या सीखे कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक वी शेप का होता है ना, हम ये सीखे। और हमने ये सीखा कि उस फंक्शन का डोमेन, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और उस मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हैं इसको कि नॉन निगेटिव रियल नंबर, है ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना है, बार बार कह रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। जितने भी फंक्शन पढ़ाए जाएंगे अभी, है ना, वो सभी फंक्शन का आपको ग्राफ याद कर लेना है, 4 बार 5 बार कॉपी पे बनाना है। ठीक है, जिससे कि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए। क्यों याद हो जाए, क्यों चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत जल्दी से बनेगा, है ना। 1 1 on 2 चेक करना है, बहुत इजीली चेक कर सकते हैं अगर आपको ये सब ग्राफ अगर आपको याद है। तो नहीं याद है तो भाई नहीं बनेगा। ठीक है, साफ बात, आपको याद करना है, हम कह दिए हैं तो करना है आपको।